हाय फ्रेंड्स, आज है 3 जून 2021 और मैं अमित कश्यप स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द हिमालय क्लासेस पर। आई होप यह क्लास आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पसंद आएगी और यदि आप किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी उसमें निश्चित ही हेल्प करेगी। इसके अलावा इस वीडियो में हमने कुछ और चेंज किया है, आशा है कि आपको पसंद आएगा और हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको डेली करंट की वीडियो प्रोवाइड कराते रहे। सो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत की किस सेना ने स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया है? ए ऑप्शन है भारतीय वायुसेना, बी ऑप्शन है भारतीय थल सेना, सी ऑप्शन है भारतीय नौसेना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, भारतीय नौसेना इसका राइट आंसर है। भारतीय नौसेना से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह पूर्वी नौसेना कमान के तहत नवल डॉकयार्ड विशाखापट्टनम ने मेंटेनेंस ऑफ पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के तहत शुरू किया है। बात करते हैं नौसेना की, तो नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह और वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल आर.एस. भदौरिया और थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और भारत के पहले सीडीएस हैं जनरल विपिन रावत, जो कि प्रेजेंट टाइम में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एयर इंजनों के लिए किसने प्रौद्योगिकी विकसित की है? ए ऑप्शन है डीआरडीओ, बी ऑप्शन है इसरो, सी ऑप्शन है नीति आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, डीआरडीओ इसका राइट आंसर है। डीआरडीओ की फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसे डिफेंस मेटालर्जिकल रिसर्च डेवलपमेंट द्वारा विकसित किया गया है और एयर इंजन टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर स्थापित करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण तकनीक है। बात करते हैं डीआरडीओ की, तो इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी और इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस अभिनेता को यूएई का गोल्डन वीज़ा मिला है? ए ऑप्शन है अभिषेक बच्चन, बी ऑप्शन है संजय दत्त, सी ऑप्शन है रणबीर कपूर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, संजय दत्त इसका राइट आंसर है। अभिनेता संजय दत्त को राष्ट्रीय अरब अमीरात सरकार ने गोल्डन वीज़ा दिया है। गोल्डन वीज़ा एक लंबी अवधि का निवास वीज़ा होता है। बात करते हैं यूएई की, तो इसकी फुल फॉर्म होती है संयुक्त अरब अमीरात और कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी है दिरहम और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं खलीफा बिन जायद अल नहान। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में सीरिया के नए राष्ट्रपति कौन बनेंगे? ए ऑप्शन है बशर अल असद, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन सोले, सी ऑप्शन है नज़ीर बख्श, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, बशर अल असद इसका राइट आंसर है। बशर अल असद चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बनेंगे। अभी वहाँ चुनाव हुए हैं। बात करते हैं सीरिया की, तो सीरिया की जो कैपिटल है दमस्कस है और करेंसी है सीरियन पाउंड और यहाँ के राष्ट्रपति तो यही है बशर अल असद। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किन भारतीयों को शांति रक्षकों को संयुक्त राष्ट्र सम्मान दिया गया है? ए ऑप्शन है युवराज सिंह, बी ऑप्शन है मूलचंद यादव, सी ऑप्शन है माइकल पिकार्डो, डी ऑप्शन है यह सभी। इसका राइट आंसर है यह सभी, डी ऑप्शन इसका राइट है। अंतर्राष्ट्रीय शांति रक्षक दिवस के अवसर पर तीनों शांति रक्षकों को डेम हेमर्स होल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वालों में कॉर्पोरल युवराज सिंह शामिल है, जो कि दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्यरत थे। इसके अलावा माइकल पिकार्डो और मूलचंद यादव को इराक में संयुक्त राष्ट्र मिशन में कार्य के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। बात करते हैं इराक की, तो इराक की जो राजधानी है बगदाद है और करेंसी है दिनार और राष्ट्रपति है बरहम सालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र ने किन 3 सदस्यों को सीबीडीटी के नए सदस्य नियुक्त किया है? ए ऑप्शन है अनुजय सिंह, बी ऑप्शन है जेबी महापात्रा, सी ऑप्शन है अनुजा सारंगी, डी ऑप्शन है ये सभी। इसका राइट आंसर है यह सभी इसका राइट आंसर है। कैबिनेट के नियुक्ति समिति ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने
3 नए सदस्यों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। भारतीय राजस्व सेवा के 1985 बैच के अधिकारियों को नियुक्त किए जाने का आदेश पारित किया है। बात करते हैं CBDT की, तो इसकी फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है और वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गोल्ड स्टीव अवार्ड किसने जीता है? ए ऑप्शन है स्पाइस हेल्थ, बी ऑप्शन है WHO, सी ऑप्शन है IMA और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है स्पाइस हेल्थ, इसका राइट आंसर है। स्पाइस हेल्थ ने कोरोना वायरस डिजीज प्रतिक्रिया श्रेणी के तहत मोस्ट वैल्यूबल मेडिसिन इनोवेशन के लिए 2021 एशिया पैसिफिक स्टीव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रखरखाव अधिनियम लागू किया है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश, इसका राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम लागू कर दिया है। यह अधिनियम रेलवे, हवाई अड्डा, डाक सेवा, टेलीग्राफ सेवा जैसी आवश्यक सेवाओं में कर्मचारियों द्वारा हड़ताल पर रोक लगाता है। यानी कह सकते हैं कि सरकारी विभागों और विकास प्राधिकरण में हड़ताल पर प्रतिबंध लगाता है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की जो कैपिटल है लखनऊ है और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। इसके अलावा आनंदीबेन पटेल मध्य प्रदेश की भी गवर्नर है। इसके अलावा बात करते हैं डिजिटल लाइब्रेरी लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश में। नवीन रोजगार छतरी योजना भी उत्तर प्रदेश में लागू है और हर्बल रोड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश में। इसमें 800 किलोमीटर रोड के दोनों ओर हर्बल के पेड़ लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने MHIM मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ए ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है मणिपुर, सी ऑप्शन है त्रिपुरा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मणिपुर इसका राइट आंसर है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने होम आइसोलेशन रोगियों के लिए मणिपुर होम आइसोलेशन मैनेजमेंट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह मोबाइल ऐप कोविड-19 रोगियों के रियल लाइफ डेटा और उनके स्वास्थ्य की जानकारी देगा। बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की जो कैपिटल है इम्फाल है और मुख्यमंत्री है एन बीरेन सिंह और गवर्नर है नजमा हेमतुल्ला। इसके अलावा विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है। किबुल लामजाओकिया राष्ट्रीय उद्यान भी मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसको एनी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ए ऑप्शन है प्रोफेसर CN राव, बी ऑप्शन है के सिवान, सी ऑप्शन है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए ऑप्शन, प्रोफेसर CN राव, ये इसका राइट आंसर है। भारत रत्न प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा भंडारण में अनुसंधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को ऊर्जा अनुसंधान में नोबल पुरस्कार माना जाता है। बात करते हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। 1954 में सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और CV रमन को यह भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। यह सम्मान भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसके अलावा राष्ट्रीय सेवा के लिए यह सम्मान दिया जाता है, जैसे कि कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल के लिए यह दिया जाता है। इस सम्मान में कोई धनराशि नहीं दी जाती और 2019 में यह सम्मान 3 लोगों को दिया जा चुका है, जिनमें से भूपेन हजारिका, प्रणब मुखर्जी, नाना साहब देशमुख शामिल है। अभी तक भारत रत्न पुरस्कार 48 लोगों को मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और कल का सवाल है, हाल ही में किसने सेहत OPD पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, राजनाथ सिंह इसका राइट आंसर है। और आज का क्वेश्चन है, हाल ही में इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? इसका जो राइट आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। इसके अलावा हम अपनी क्लास में एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है जिसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।
और ये थी फ्रेंड्स आज ये क्लास। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे चैनल की सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।